Good morning, students. Today we are going to do the third law of thermodynamics. आज हम ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम करेंगे। ये हमारा जो चैप्टर है ऊष्मागतिकी द्वितीय वही चल रहा है और हम आगे एंट्रोपी जो है वो कर रहे थे इसमें, और इसके आगे जो अब हम जो है एंट्रोपी कर ली थी हमने, क्लासियस थ्योरम कर ली थी, क्लासियस इनइक्वालिटी। उसके बाद में अब हम जो करेंगे, हमारा जो इस चैप्टर का आगे का पार्ट है वो है ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। तृतीय नियम जो है ये इसी चैप्टर के अंदर है, ठीक है, इसको अलग नहीं समझे आप, ठीक है, इस चैप्टर का ही आगे का पार्ट है, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि ऊष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम किया था हमने वो और तृतीय नियम दोनों ही, मतलब सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ दोनों ही कुछ अलग से डेरिवेशन नहीं देते हैं। ये है क्या, एक्चुअली ये एंट्रोपी की सीमा के बारे में, एंट्रोपी की लिमिट्स के बारे में बताते हैं कि लिमिट जो है एंट्रोपी की वो कितनी होगी, किस ताप पर, किस दाब पर कितनी बढ़ेगी, कितनी कम होगी, शून्य रहेगी, ये सब बताते हैं, ठीक है। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो हम करेंगे। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो क्या कहता है कि स्थिर दाब पर, अब देखिए हमने इससे पहले एंट्रोपी की थी, वहां से आप ये वाली इक्वेशन उठाएंगे। ये इक्वेशन क्या है कि जब हमने एंट्रोपी का ताप के साथ परिवर्तन किया था तब हमने कहा था कि ds इज इक्वल्स टू Cp अपॉन टी डी टी। ओके, Cp अपॉन टी डी टी का मतलब होता है कि यहां पर हमने क्या किया, ds इज इक्वल्स टू Cp अपॉन डी टी। Cp क्या है, ये है स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता होती है ये, ठीक है, और ये हमने डिराइव किया था, ठीक है। तो अब जो है इसको हम ले लेते हैं। क्यों ले रहे हैं हम लोग, एंट्रोपी में ताप के साथ परिवर्तन जो है उसकी हम ले रहे हैं ताकि हम वही बता सकें आगे कि थर्ड लॉ जो है वो कैसे डिराइव करेंगे हम लोग ना। तो हम देखते हैं कि कोई भी ठोस है, अगर आप उसको 0 केल्विन से लेकर के T केल्विन तक उसको अगर गर्म करते हैं तो ताप T जो है वो ठोस के गलनांक से कम होना चाहिए इसमें, यह जो T है, ठीक है। मतलब ठोस का गलनांक का मतलब है वह जिस पर कि ठोस जो है वो अपनी अवस्था चेंज कर लेता है, उस अवस्था चेंज से पहले वाला जो टेम्परेचर है वो उसमें होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं कि 0 केल्विन से T केल्विन, यानी उस टेम्परेचर तक जहां तक ठोस जो है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट जो है वो चेंज नहीं करे, तब तक हम उसको किसी भी एक ठोस ले लेते हैं और उसको 0 केल्विन से T केल्विन तक उसको गर्म करते हैं, ठीक है। तो गर्म करने से मतलब हम ये लिखेंगे कि 0 केल्विन से, और T यहाँ पर 0 केल्विन लिखेंगे, यहाँ पर T केल्विन लिखेंगे, और यहाँ पर दाब जो है दोनों में स्थिर है, यानी दाब का हमने कोई भी चेंज नहीं किया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने जब ठोस को 0 केल्विन से T केल्विन तक गर्म किया तब इसमें एंट्रोपी में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक पहले से ही ऊपर देखिए ds इज इक्वल टू Cp अपॉन टी डी टी, ये परिवर्तन हमें पहले से पता है कि जब हम दाब को स्थिर रखते हुए किसी भी पदार्थ की, यहाँ पे ठोस नहीं है, किसी भी पदार्थ, द्रव भी हो सकता है, गैस भी, तो किसी भी पदार्थ की एंट्रोपी में ताप के साथ परिवर्तन देखते हैं तो ये समीकरण ये है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमने गर्म किया ठोस को, क्योंकि हम ठोस के लिए ले रहे हैं। इस प्रक्रम के अंदर एंट्रोपी परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए उपरोक्त समीकरण को ताप की 0 से T सीमा तक हम समाकलित कर लेते हैं, क्योंकि हमें अब डेरिवेशन करना है, ठीक है। तो डेरिवेशन के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम 0 से T सीमा तक समाकलित कर लेते हैं। समाकलन का मतलब है कि डेल्टा S जो है वो हम क्या लिखेंगे, देखिए ये है T और ये है 0, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ का जो डेल्टा S है वो क्या होगा, ST, और यहाँ का डेल्टा S का क्या होगा, डेल्टा S का S0, ठीक है। तो ST में से S0 निकाल दिया,
ठीक है। ST माइनस S0 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंट्रोपी में परिवर्तन। यानी T पर हम T ताप पर एंट्रोपी देख लेंगे, 0 केल्विन पर और T केल्विन पर एंट्रोपी देख लेंगे और उसको T में से 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास एंट्रोपी में जो परिवर्तन होगा, चेंज जो होगा, वो आ जाएगा। और उसको हमने कहा हुआ है कि जो एंट्रोपी में चेंज है वो किसके बराबर है, ऊपर देखिए Cp/T dt के। तो इन दोनों को हम किसके बराबर कर देंगे, इसके बराबर। तो इसका मतलब हुआ कि ST इज इक्वल्स टू, ओके, ST इज इक्वल्स टू। अब देखिए यहां पे हमने क्या किया, ये वाली जो समीकरण है इसको सिर्फ ले लिया, ठीक है, इस डेल्टा इसको छोड़ दिया। अब क्या होगा, हमें क्या निकालना है, T केल्विन पर, ठीक है, 0 पर नहीं T पर निकालना है। T पर निकालेंगे तो ST इज इक्वल्स टू करेंगे तो यहां पर S0 जो है वो आगे चला जाएगा, ये माइनस में है तो ये कहां चला जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो इसके साथ जुड़ जाएगा ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, S0 प्लस CpDT, यानी ये यहां पर आ गया बराबर के इस साइड में, ठीक है, तो इसके साथ जुड़ गया। तो अब देखिए यहां पर जो S0 एंट्रोपी का शून्य परम ताप पर मान है, ठीक है, यानी कि जो S0 है वो 0 केल्विन पर है। 0 केल्विन क्या होता है, परम ताप होता है। तो शून्य परम ताप जो है उस पर हमने एंट्रोपी कर ली। अब ये जो शून्य परम ताप होता है ना, ये होती है एक हाइपोथेटिकल वैल्यू, ठीक है। अब यहां पर देखिए, क्योंकि हमें पता है कि देखिए ये Cp/T dt है, ये क्या है, हमेशा पॉजिटिव। इसका मतलब अगर यहाँ पे हम एंट्रोपी नोट करते हैं तो एंट्रोपी नोट करने पर हमें क्या पता चलेगा कि इसका मान हमेशा पॉजिटिव रहता है। इसका मान पॉजिटिव रहता है, इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम इसके मान से ये ज्यादा है, ठीक है। तो इसका जो टी ताप है, उच्च ताप जिसे बोल सकते हैं हम, तो उच्च ताप पर जो है हमेशा हम कह सकते हैं कि जो एंट्रोपी है, ठीक है, S0, उस उच्च ताप का पर जो एंट्रोपी का मान है वो S0 के जो मान है उससे हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है। क्यों ज्यादा होगा, फिर एक बात फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ इस बात को। देखो S0 प्लस है Cp/dt, ठीक है, Cp/T dt जो है इसका मान हमेशा क्या है, ये क्या है, प्लस है। प्लस का मतलब है कि हमेशा अगर ये धनात्मक आता है, इसका मतलब है कि इसका मान ST का मान जो परमताप, शून्य परमताप नहीं है, T परमताप है, तो उच्च ताप पर इसका मान जो है वो क्या होगा, ये इसका मान जब धनात्मक है इसका मतलब इसका मान इससे तो भाई ज्यादा ही होगा, है ना। यानी कि अगर हम इसका मान 1 रखते हैं और इसका प्लस 4 रखते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसका मान 5 हो जाएगा। इसका मतलब कि इसके मान से तो ये हमेशा ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि अब हम इसका डेरिवेशन देखते हैं, ठीक है। अब ये डेरिवेशन इसका जो देखते हैं वो क्या कहते हैं कि एम प्लैंक ने 1913 में ये बताया था कि शुद्ध पूर्णतः क्रिस्टल ठोस जो है उसके S0 का मान 0 होता है, ठीक है। आ गई बात। तो S0 का मान क्या होता है, 0। तो अगर हम ये वाला ठोस जो ले रहे हैं वो अगर शुद्ध ठोस है तो S0 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ST का मान क्या हो जाएगा, ST क्या है, T ताप पर, T परम ताप पर जो है एंट्रोपी है। इसका मतलब किसी शुद्ध ठोस लें तो शुद्ध ठोस की परम ताप पर एंट्रोपी जो है, ठीक है, तो शुद्ध ठोस पूर्णतः क्रिस्टलीय ठोस की एंट्रोपी का मान 0 परम ताप पर तो 0 होता है, ठीक है। तो अगर 0 परम ताप है S0 तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 ही होती है, ठीक है। इसीलिए हम ये लिखते हैं कि जो S लिमिट कौन सी हुई, T से 0 तक जो है उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा मतलब T भी 0 है, S भी 0 है, S0 भी 0 है। तो अब इस समीकरण को लिखने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, देखो ये जब 0 हो गया, ऊपर वाली समीकरण देखिए, तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, Cp/T dt के। तो इसका हम ले लेते हैं लोग ले लेंगे। तो जो ST है वो उस शुद्ध ठोस की परम निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट एंट्रोपी है। देखिए एक तो होता है एब्सोल्यूट एंट्रोपी, होती है इनडायरेक्ट एंट्रोपी, ठीक है, सीधी एंट्रोपी नहीं, इनडायरेक्टली जो है। तो इस एब्सोल्यूट एंट्रोपी जो है वो कहलाती है ST,
ठीक है। और इसका मान हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो एंट्रोपी है उसको कहेंगे तृतीय नियम एंट्रोपी, ठीक है। और ऊष्मा का जो गतिकी का जो तृतीय नियम है वो यही कहता है कि शुद्ध ठोस जो है, क्रिस्टलीय ठोस, उसकी शून्य ताप पर जो एंट्रोपी होती है वो शून्य होती है। शून्य परम ताप पर एंट्रोपी शून्य होती है, ठीक है। और तृतीय नियम जो है वो मैंने पहले बताया था कि प्रथम और द्वितीय नियम के अनुसार ही किसी नई कॉन्सेप्ट को जन्म नहीं देता, बल्कि ये एंट्रोपी के मान की सीमा को ही निर्धारित करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऊष्मागतिकी का जो तृतीय नियम है उसकी अगर आपको आ जाए क्वेश्चन कि ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम बताइए, तो आपको ये पूरा डेरिवेशन बताना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।